देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जिस तरह से लोकसभा में चर्चा का दौर शुरू हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चल रही चर्चा के दौरान जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह पे हमला बोला, उसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे सवाल किया कि आखिर जब जम्मू कश्मीर में हमला हुआ उसके बाद आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? आखिर किसके कहने पे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध रोका गया? आखिर ट्रंप अमेरिका में बैठ के कैसे बता रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया है? आखिर देश में लगातार जो आतंकी हमले हुए और उन हमलों के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, तो आखिर उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों वो अपने पद पे बैठे हुए हैं? उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के जो उस समय के मौजूदा गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो आतंकी थे उनमें से 4 आतंकियों को मार गिराया गया था और 1 आतंकी को पकड़ा गया था और बाद में उसे फांसी की सजा हुई। उन्होंने साफ तौर पे अमित शाह और राजनाथ सिंह की भूमिका पे सवाल उठाए। खास करके उन्होंने ये पूछा कि आखिर आप राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है और दूसरी तरफ जो गृह मंत्री अमित शाह है, इन दोनों के रहते इतने हमले क्यों हो रहे हैं? आखिर जम्मू कश्मीर में जहां पर शांति की बात कही जा रही थी, जहां 26 निर्दोष लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहां पर लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? हम सभी के साथ यानी एमपी, एमएलए और जितने मंत्री हैं सभी के साथ सुरक्षा रहती है, लेकिन जो 26 लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए वहां पर सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो आखिर क्यों नहीं जो इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी थे उनके इस्तीफे लिए गए? आखिर क्यों नहीं गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया या इस पर चर्चा भी की? क्योंकि गृह मंत्री के रहते देश में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों को लेकर आखिर गृह मंत्री क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्हें देश की जनता से प्यार नहीं है? क्या देश की जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ आपको चुनाव जीतना है और चुनाव के ही मोड में रहना है। आपको जब भी सवाल किया जाता है तो आप कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के पूरे खानदान का नाम गिना देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पिछले 11 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया। आपकी सरकार 11 सालों से और देश में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में देश की जिम्मेदारी और देश में मौजूदा सरकार के रहते इतने हमले हो रहे, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इन तमाम तरह से प्रियंका गांधी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह को घेरने का प्रयास किया और ऐसा लगा जैसे अमित शाह इस बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रियंका गांधी ने अपना भाषण शुरू किया था अमित शाह उठकर जाने लगे। इस पर प्रियंका गांधी ने चुटकी ली कि कम से कम सत्ता पक्ष के लोग बात तो सुन ले। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बैठे रहे। अमित शाह उसी पुराने धर्रे पे अपनी बात रखते रहे कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या हुए और किस तरह से कांग्रेस के रहते देश में आतंकी हमले हुए, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि पिछले 11 सालों में जो लगातार कई आतंकी हमले हुए, उन हमलों के बाद कितने आतंकियों को पकड़ा गया और किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, किस तरह से सेना की जो 40 जवानों की मौत हुई उसके बाद इस मामले की अब तक जांच नहीं हुई। तो ये तमाम सवालों को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने किस तरह से हमला किया, आप भी जरा सुनिए। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? तो देखा आपने कि प्रियंका गांधी ने सरकार पे किस तरह से हमला बोला है और आने वाले दिनों में इसी तरह का सिलसिला ऐसा लगता है कि जारी रहने वाला है, क्योंकि संसद सत्र में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बहाने
तमाम विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पे हमलावर हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए इन तमाम सवालों का जवाब देना मुश्किल भरा साबित हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का सांसद बनने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा धांसू बयान था और भाषण था, जिसने सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और सत्ता पक्ष के पास उनके सवालों का शायद फिलहाल कोई जवाब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।